नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आइए न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। और न्यूमेरिकल्स का मैंने कहा था आपने अलग बाइंडर बना रखा होगा, तो उसमें आपने जिन तरीक़ों से, जिन मेथड से आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स के फॉर्मूले लिखे थे, उन्हीं मेथड्स की हेल्प से आपने थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले भी लिख लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे, ऐसा मानते हुए आइए न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। एनसीईआरटी की बुक भी आप पे साइड में होनी चाहिए कुमार मित्तल के साथ साथ, ठीक है। बाकी मैंने न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें आप, जो मैंने लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। यानी ईएमएफ कितना दे रखा है? ईएमएफ 12 वोल्ट दे रखा है। तो ईएमएफ को आप स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई आपका कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। इसके बाद देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 0.4 ओम है, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप जानते हैं स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 0.4 ओम। इसके बाद देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट, तो करंट पूछ रहा है वो आई दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जो बैटरी से करंट लिया जा रहा है वो करंट पूछा है। तो आई इज इक्वल्स टू व्हाट? ओम्स लॉ आप जानते हैं, या फिर एक दूसरे तरीके से भी आप इसे कह सकते हैं, करंट का एक एक्सप्रेशन मैंने आपको कराया था, आई इज इक्वल्स टू स्मॉल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पे कैपिटल आर का तो कोई जिक्र किया नहीं, इसलिए स्मॉल आर रहेगा केवल। तो कैपिटल ई, स्मॉल ई की वैल्यू क्या है? 12, और स्मॉल आर की वैल्यू है 0.4। पॉइंट हटाया तो ऊपर 10, 4 3 जा 12, तो 3 10 जा कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। तो यानी आपका मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा? 30 एम्पियर। इसके बाद देखो ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। ये किससे जुड़ा हुआ है? एक रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। रजिस्टर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस होता है ना, उसे रजिस्टर कहते हैं। जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ऐसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो देखो ई दे रखा है ईएमएफ 10 वोल्ट, स्मॉल आर दे रखा है 3 एम्पियर, वो 3 ओम, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। करंट देखो उसने कहा इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, यदि सर्किट में करंट कितना है? 0.5 एम्पियर है, तो इसका सीधा सा मतलब आई इज इक्वल्स टू क्या है? 0.5 एम्पियर। फिर उसने आगे क्या कहा? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा ऑफ द बैटरी का, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। व्हेन द करंट इज क्लोज्ड, जब करंट नहीं बह रहा है। तो कैपिटल आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? निकालना है आपको, क्योंकि टर्मिनल कैपिटल आर क्यों निकालना है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस कहा है ना उसने। टर्मिनल वोल्टेज क्यों निकालना है? क्योंकि कैपिटल वी क्यों निकालना है? क्योंकि उसने कहा है टर्मिनल वोल्टेज। तो करंट देखो आई इज इक्वल्स टू वी ई अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है। तो आप देखोगे वैल्यू रखो 10 किसकी है? स्मॉल ई की। कैपिटल आर आपको निकालना है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आप कितना निकालोगे? कैपिटल आर आया आपका 17 ओम। तो इसका मतलब है कैपिटल आर रेजिस्टेंस तो आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। ओम्स लॉ आप जानते हो क्या होता है? वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आई की वैल्यू 0.5 है, आर की वैल्यू 17 है, तो वी कितना हो जाएगा? 8.5 वोल्ट। तो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस कितना है? 17 ओम है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 8.5 वोल्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ें। कॉम्बिनेशन दे रखा है रेजिस्टेंसेस का, कितना दे रखा है? यानी रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है जिनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम। यानी न्यूमेरिकल्स को मैंने थोड़ा बदला है, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के जो फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में नहीं है, तो न्यूमेरिकल को मैंने चेंज किया है। इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, यानी एक रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जिसका इन टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, ठीक है। वो बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी का ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का वो नेग्लिजिबल है, उसका है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर है। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यानी पोटेंशियल में कितनी कमी होगी अक्रॉस द ईच रजिस्टर, प्रत्येक रेजिस्टेंस के सिरों के बीच पोटेंशियल में कितनी कमी होगी, ये आपको निकालना है। पहला रेजिस्टेंस 1 ओम का है, दूसरा